कल सीसीएस की बैठक में 48 घंटे के अंदर में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का जो है निर्देश दिया गया है और इसको लेकर जो है सख्ती से पालन कराने के लिए भी जो है अधिकारी लग गए हैं और इसको लेकर कुछ पाकिस्तानी नागरिक जो है बाघा बॉर्डर भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि ये 48 घंटे जो है जो भारत में रह रहे हैं उनको लेकर जो है ये विशेष रूप से जो है निर्देश भारत सरकार की ओर से जारी की गई है। लेकिन जो सीमा हैदर है पूर्व में ही बगैर वीज़ा पासपोर्ट के भारत आई थी, चोरी छुपे आई थी और यहाँ पे सचिन नाम के एक युवक के साथ शादी करती है और घर बसाती है। हालांकि उनके साथ पाकिस्तान में जन्मे 3 बच्चे भी जो हैं उनके साथ में थे। अब देखना यह होगा कि क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ने की आवश्यकता है। मतलब कह सकते हैं कि जो नियमावली जो संविधान का कहता है उसके अनुरूप क्या वो भारत में रहने लायक हैं या नहीं। हम अभय कुमार सिंह लॉयर हैं झारखंड हाई कोर्ट के, हम उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीमा हैदर का जो केस निकल कर सामने आया है। अब तो भारत सरकार यह कह दी है कि 48 घंटे में जो पाकिस्तानी है उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? देखिए, पहले मेरा नाम अभय मिश्रा हुआ और रही बात एक सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा हैदर जब आई थी 2023 में तो उन्होंने खुद बताया कि मैं सारसा से पहले नेपाल गई, नेपाल जाने के बाद वहाँ से बस से मैं उत्तर प्रदेश आ गई। 3 बच्चे भी हैं, हमारे पास कोई ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं है। जो हमारे पास एक टूरिज्म पर्यटक का वीज़ा था वो भी सिर्फ नेपाल तक के लिए था। तो वस्तुतः सीमा हैदर हमारे देश में एक गैरकानूनी रूप से, अवैध रूप से रह रही हैं। तो उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ, मुकदमा लंबित है। मुकदमा जो हुआ उस मुकदमा लंबित होने में उन्हें बेल भी मिला। वो जमानत याचिका, जमानत उन्होंने दायर किया, वो जमानत पर है। तो रहा सवाल जो अभी आप भारत सरकार ने जो निर्देश दिया है उसके तहत 48 घंटे में सभी नागरिकों को चले जाना है। ये तो उनके लिए है जो किसी भी रूप से नहीं है, उनके पास वीज़ा है, वो वीज़ा को कैंसिल कर दिया। सार्क के तहत, सार्क जो समझौता है, जो भी सार्क कंट्रीज के सदस्य हैं उसके तहत जितने भी जो देश हैं वो एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे नेपाल में भारत के नागरिकों को जाने के लिए कोई वीज़ा या कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से नेपाल के नागरिकों को भारत में आने के लिए किसी प्रकार की कोई वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम भूटान भी जा सकते हैं, मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने के लिए हमारे लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता है। तो वो सीमा हैदर पूर्व से भी गैरकानूनी रूप से भारत में रह रही थी। अब उदाहरण मैं देता हूँ, ये तो हमारे यहाँ एक उचित विडम्बना है। कानून एक बात है, कानून से उन्हें वो गैरकानूनी रूप से भारत में रह रही हैं, उन्हें पाकिस्तान या जो सब भारत सरकार कानूनी रूप से चाहे वो कर सकती थी और अभी तक किया नहीं है। मुकदमा सिर्फ दायर हुआ है, वो जमानत में है। आपने अभी देखा होगा अमेरिका के बहुत सारे जो अवैध प्रवासी जो हमारे देश से ही चले गए थे उन्हें अमेरिका ने वापस भेज दिया। वहाँ के किसी नागरिकों ने, किसी राजनीति दल ने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह अवैध है। हमारे यहाँ तो अगर इस पर बात उठने लगेगी तो आप ये देख लें कि रांची के पूरे भारत में अवैध रूप से रहने वाले या अवैध रूप से घुसपैठिए पूरे देश में अगर आप गणना करने जाएंगे तो वो लाखों के नहीं, वो नियर अबाउट करोड़ों में भी आ सकते हैं। झारखंड में भी वही हाल है, उड़ीसा में भी वही हाल है। आप जहाँ भी देखेंगे वो ऐसे ही नज़र आएगा। वो अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ है। एक तो अजीब विचित्र मैंने देखा, मैं बिरसा चौक में सुबह मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो यहाँ के जो मजदूर हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं वो बेचारे दिन भर बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता। मगर जो विदेशों से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, सारे वो लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि 23 से सीमा हैदर आ रही है, रह रही है भारत में, 23 से आज तक उन्हें तो वापस नहीं किया गया। किसी प्रकार की कोई एक मुकदमा कर दिया गया, मुकदमा में जमानत में आ गई। आज तक उस जांच में एक बार भी शपथ पत्र और जांच पूर्ण नहीं करके न्यायालय
न्यायालय में तो नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान की नागरिक है, अवैध रूप से हमारे देश में रह रही है। तो हमारे ऊपर, हमारी सरकार में कितना विल पावर है, हम कितना ज़्यादा कानून का अनुपालन करते हैं। आज विदेश मंत्रालय से अगर बयान आता है कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी ट्रांजिट वीज़ा में रह रहे हैं अथवा पर्यटक वीज़ा में रह रहे हैं, सभी का सभी आज से 48 घंटे में उसे खारिज समझा जाए, वो कैंसिल हो गया। तो वो भाई पहले भी तो रह रहे थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? तो अब इसमें आ जाता है फिर मूल मुद्दा उच्चतम न्यायालय का। ये सीएए का जो मामला है वो लंबित है उच्चतम न्यायालय में। तो आप किस प्रकार से, किस कठिनाई से, कैसे इसका अनुपालन कराएंगे? क्योंकि अनुपालन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, अनुपालन करने का कार्यपालिका का व्यवस्था है। कार्यपालिका किसी भी निर्देश को एग्जीक्यूट करती है, मगर अंत में फिर न्यायालय है। न्यायालय में अगर रोक लग जाता है, उसका अनुपालन नहीं होता है, तो अंत में आज जो घुसपैठियों पर आप बात करते हैं, एक सीमा हैदर नहीं है समस्या, समस्या लाखों की है। समस्या लाखों की है और वो लाखों हमारे यहाँ रहते हैं, आराम से रहते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, रोजगार करते हैं। राज्य सरकारें कह देंगी, चूँकि हमारे यहाँ फेडरल डेमोक्रेटिक है, हमारे यहाँ राज्य अलग है, केंद्र अलग है, राज्य सरकार कह देती है कि एक भी घुसपैठिया हमारे यहाँ नहीं है। क्या वास्तव में वो सच है? ऐसा होता नहीं है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये सरायकेला से जमशेदपुर तक में 45,000 लोग आ गए। खुफिया विभाग की जानकारी है, तो आए होंगे, मगर क्या उनको वापस भेजना सरकार का कृत्य नहीं है? देखना ये है कि एक सीमा हैदर समस्या नहीं है। गैर कानूनी रूप से अवैध घुसपैठिए लाखों में है, उन्हें वापस भेजना कानून का अनुपालन कराना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है। यहाँ भारत के राष्ट्र का रक्षा करना भारत सरकार का और राज्य सरकार का दायित्व है, वो नहीं हो पा रहा। अब अनुपालन कराना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है। यहाँ भारत के राष्ट्र का रक्षा करना भारत सरकार का और राज्य सरकार का दायित्व है, वो नहीं हो पा रहा है। सीमा हैदर तो वापस जाएगी ही, गैर कानूनी रूप से रह रही है, उसके पास वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, 23 में मुकदमा हुआ है, जमानत पर है और वो जांच चल रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब शादी कोई करता है तो वहाँ के उन्हें नागरिकता मिल जाती है। मतलब मान के चलिए कि हमारे देश में ही ये जो चीज़ चलता है, कोई अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर शादी होती है तो फिर वहाँ के वो वासी हो जाते हैं। देखिए, ये एक मुद्दा कानूनी है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और हमारे जो संविधान है उसमें शादी होने से किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि शादी हो गई तो आपको ऑटोमेटिक या मतलब आपका एक राइट हो गया कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। सिटीजनशिप देना केंद्र सरकार का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत, संविधान के तहत, यह कि राज्य सरकार को नहीं केंद्र सरकार को सोचना है। हाँ, ये भी बात पता है कि सीमा हैदर ने अपना सिटीजनशिप के लिए भारतीय राज्य के लिए एक आवेदन दिया है, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है। जब मगर उनके ऊपर यह आरोप चल रहा है कि आप हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर रह रही हैं तो सिटीजनशिप तो ले ले, तब तो जो भी हमारे देश में आ गए अवैध घुसपैठिए, सभी लोग हमारे देश के नागरिकता के लिए आवेदन देंगे, सारे का सारा आवेदन स्वीकृत कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। मतलब शादी का भी तरीका अपना के दे सकते हैं, शादी का तरीका हो जाए, अवैध रोजगार का हो जाए, अवैध रूप से। देखिए, किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कृत्य के लिए गैर कानूनी आवेदन पर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते हैं। तब तो आप किसी भी दूसरे राज्य देश से हमारे देश में आ जाएंगे किसी प्रकार का अपराध करके, और आप एक आवेदन दे देंगी मैं अब भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तब क्या उस आपराधिक कृत्य को यहाँ भारत सरकार बढ़ावा देगी? क्योंकि उन्होंने एक आपराधिक कृत्य किया है, अपने देश से बिना किसी सूचना के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी प्रत्यावर्तन के, बिना किसी पर्यटक वीज़ा के हमारे देश में आकर घुसपैठी हैं। तो इस प्रकार के अगर शादी कर लें
और शादी करने से क्या उनका सारा कृत्य सही हो जाएगा? ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार में सिटीजनशिप एक्ट में देखना है, वैधानिक रूप से हमारे देश में आना, अवैधानिक रूप से हमारे देश में आना, दोनों अलग अलग बातें हैं। थोड़ा सा एक्ट के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कौन से एक्ट जो है उन्हें यहाँ से बाहर। हाँ, सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट में अब आप जो हमारे यहाँ देख रहे हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, टर्मिनेशन ऑफ इंडियनशिप एक्ट, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, डिप्रीवेशन, ये एक्ट ऐसा है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो इसमें अवैध रूप से घुस के सिटीजनशिप एक्ट लेने का कहीं प्रावधान नहीं है। आप जन्म से आ गए, जन्म भारत में हुआ, जन्म से आप हमारे भारत के नागरिक हैं, आप यहाँ आए, इंडिविजुअल बॉर्न बाहर हुए, सिटीजनशिप हुए, यहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, बाई बर्थ है, स्पेसिफिक कंडीशंस है, उसके तहत आप आ गए। मगर आप अवैध रूप से घुसकर अवैध रूप से एक आवेदन दे, ऐसा कहीं आवेदन में नहीं है। कोई भी गैरकानूनी कृत्य को करने के लिए कोई भी कानून आपको मदद नहीं करता, क्योंकि अगर आप अपराध करते हैं तो उस अपराध को एक नागरिकता लेकर आप उसको संरक्षित करना चाहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो अब कह रही हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिए। भाई वो कुछ भी कहे, पाकिस्तान से वो भागकर आई थी ना। पाकिस्तान से अगर वो शादी के लिए अगर ये परमिशन लेके आती, उन्हें अनुमति होती, जैसे और भी लोग आए हैं हमारे यहाँ, कितने एनआरआई हैं, कितने यहाँ से जाते हैं अमेरिका, उनके पास जो ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में है, वो पत्नी के रूप में यहाँ उनका एक आवेदन होता है कि ये फला पत्नी है, मैंने इनसे विवाह किया है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो वहाँ उनकी नागरिकता वहाँ मिलती है अमेरिका में। तो वो एक वैधानिक तरीके से होता है ना, कि ये नहीं कि हम आ गए भाग के रात को और सुबह से हमें पति मिल गया अचानक रास्ते में, तो ये एक अवैध कृत्य हो गया ना। तो गैरकानूनी रूप को आप बढ़ावा कैसे देंगे? मतलब शादी के माध्यम से नागरिकता तय नहीं होती? कभी नहीं भाई। अगर आप आवेदन देते, जैसे भारत सरकार से कोई ब्रिटेन जा रहा है, अमेरिका को छोड़ देते हैं, भाई अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है, विवाह के लिए मिलता है, और वहाँ भी आवेदन अमेरिका में विवाह के लिए मिलता है, शादी के लिए मिलता है, मगर उसके लिए आवेदन पूर्व में दिया जाता है ना। आवेदन देने के उपरांत फिर वहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दिया जाता है ना। वो वीज़ा कॉन्सुलेट्स होता है ना, कि ये हम अमेरिका घुस गए, अमेरिका वो जो डोंकी रूट से जा रहे थे, वो सारे के सारे अगर वैधानिक हो जाते, सारों के सारों ने तो विवाह भी किया था वहाँ, तो क्यों नहीं सारे के सारे को अमेरिका ने अपनी नागरिकता दे दी? फिर क्यों उनको सारे के सारे को यहाँ भारत भेज दिया वापस? तो भाई आप वैधानिक रूप से कोई कृत्य करेंगे तो उसकी जो कानूनी मान्यता है वो दी जाएगी। अवैध रूप से करेंगे, आपराधिक कृत्य करेंगे, उसकी मान्यता आप मांगेंगे, अनुचित है। ये हो नहीं सकता, कभी किसी भी कानून में नहीं हो सकता है, चाहे वो हमारे देश का कानून हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, किसी भी देश का। ये कानून उसी प्रकार का है कि किसी भी गलत कृत्य को बढ़ावा देने के लिए कानून नहीं बनता है। किसी भी कृत्य को मीन्स एक अच्छे चीज को करने के लिए कानून का निर्माण होता है। तब तो भाई ऐसे अगर कोई करने लगे, तब तो भाई हर व्यक्ति ही नागरिक हो जाएगा। आदमी पहले अमेरिका चला आएगा डंकी रूट से, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं रहेगा, उसके पास वीजा भी नहीं रहेगा। तो आपने अभी स्वयं देखा है कि सारे के सारे नागरिकों को वापस अमेरिका ने भेजा है। बड़ा विवाद भी हुआ कि भारत सरकार नहीं, ये क्यों उस पर विरोध नहीं कर रही है अमेरिका का, कैसे विरोध कर सकती है? वो तो मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इतने सारे को भारत से छुपे रास्ते से जाने पर अपराध कृत्य का भारत सरकार को भी मुकदमा करना चाहिए था। भाई आप यहां से चले गए हैं, आपने भारत सरकार को भी सूचित नहीं किया है, आपने अमेरिका के सरकार को भी सूचित नहीं किया, आपके पास ना पासपोर्ट है, ना आपके पास किसी प्रकार का कोई एक कागज भी है। आप वहाँ की नागरिकता कैसे ले लेंगे? अगर नागरिकता ले लेते तब तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल भी जाती। तो फिर तो अमेरिका ने, ब्रिटेन ने जो हमारे यहाँ के नागरिकों को वापस किया, वो गलत कर दिया। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत कृत्य है। मुकदमा चल रहा है, अब मुकदमे में जांच चल रही है। अब जांच में क्या उसमें देते हैं। हालांकि अभी जो सारे के सारे ट्रांजिट वीज़ा भी थे, इवन पर्यटक वीज़ा भी थे, उनके पास तो किसी प्रकार का वीज़ा नहीं है, सब कैंसिल है। 48 घंटे का जो डेड लाइन है उसमें उनको जाना चाहिए। अब वो कुछ भी कहें कि मेरा विवाह हो चुका है, भाई आपके पास नागरिकता नहीं है भारत की, आपका आवेदन स्वीकृत नहीं है, आप भारत की नागरिक नहीं है, आपने विवाह किया है वो भी भाई आपकी इच्छा। विवाह आप कैसे किए हैं, नहीं किए हैं, वो आपकी इच्छा।
इस पर कोई विवाद नहीं है, बट आप भारत के नागरिक नहीं है, आपको वापस जाना ही चाहिए। बिल्कुल, अभय कुमार मिश्रा जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो सीमा हैदर हैं वो भारत में किसी कह सकते हैं कि चोर दरवाजे से जो है वो एंट्री करके और भारत में आकर शादी की हैं, और ये शादी के आधार पे भारतीय नागरिकता या किसी भी देश का जो नागरिकता है वो तय नहीं होता है। उसके लिए जो सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट जो लॉ है, सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके आधार पे नागरिकता मिलती है। उसको लेकर जो है उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके जो है नागरिकता कहीं दूसरे जगह मिलता है। ना कि आप चोर दरवाजे से आएँ और आप शादी कर लें और आपको जो है वहाँ की नागरिकता मिल जाए। इसको लेकर जो है जो 48 घंटे का जो टाइम मिला है पाकिस्तानियों को, उसमें उन्हें भी जो है जाना पड़ सकता है। अब उसमें अंतिम रूपरेखा जो है केंद्र की सरकार पे डिपेंड है कि आखिर वो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजेंगे या फिर भारत में उन्हें रहने दिया जाएगा। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को, रांची।